आज आप जानेंगे डायनासोर जैसे खतरनाक जीव के बारे में। डायनासोर का अंत हुए करोड़ों साल हो चुका है। अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो इंसान का जन्म नहीं होता, क्योंकि डायनासोर इतने खतरनाक थे कि ये धरती पर किसी भी प्राणी को जिंदा निगल जाते थे। वैसे डायनासोर के बारे में एक खास बात थी। ये अलग अलग आकृति व आकार के थे। स्पाइनोसॉर्स जैसे विशालकाय व भयंकर आकार के डायनासोर से लेकर छोटे डायनासोर रहते थे। उस समय हमारी धरती पर बहुत छोटे बड़े आकार के जीव रहते थे। उस समय जितने भी जानवर थे उनमें से ज्यादातर हिंस्रक और इतने बड़े थे कि हम कभी इसके बारे में सटीक रूप से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के पिछले दोनों ही पैर उनके शरीर से भूलंब अर्थात सीधे अवस्था में था, जिसके कारण से उन्हें चलने में काफी आसानी होती थी और काफी कम ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ती थी। यही वजह था कि वो पृथ्वी पर लगभग 16.5 करोड़ वर्षों तक जिंदा रह पाए थे। आज के सरीसृप चलने फिरने में डायनासोर से काफी धीमे और काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, क्योंकि इन सरीसृपों के पैर समानांतर के ढंग से इनके शरीर से बाहर निकले हुए रहते हैं। खैर, आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले ही डायनासोर के ज्यादातर प्रजाति लुप्त हो गए। डायनासोर एक किस्म के सरीसृप थे जो कि आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले धरती पर विचरण करते थे। कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि डायनासोर के प्रारंभिक प्रजातियों का जन्म आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले ही हो गया था। डायनासोर की एक ऐसी प्रजाति जो आज भी हमारे साथ रहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पक्षियों को ही डायनासोर की आखिरी प्रजाति कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज के जमाने में हम जितने भी पक्षियों को देख रहे हैं वो सभी के सभी डायनासोर के ही वंशज हैं। खैर, यकीन नहीं आता तो चलिए एक नज़र हम डायनासोर की खास बनावट को देख लेते हैं, जहां हम डायनासोर के शरीर की खास गुणों को अति सरल बिंदुओं के जरिए जानेंगे, जिससे आप पक्षियों और डायनासोर के बीच मौजूद समानताओं को समझ पाएं। पक्षियों की तरह ही डायनासोर अंडे देते थे, जिससे उनके बच्चे निकलते थे। पक्षियों की तरह ही पेंगुइन के अलावा डायनासोर जमीन पर रहते थे। आंख और नाक के बीच वाले हिस्से में उनके खोपड़ी के अंदर एक छेद था, जो कि ज्यादातर सरीसृपों में ही पाया जाता है। इसके अलावा आई सॉकेट के पीछे भी उनके 2 छेद थे और उनका जबड़ा भी काफी शक्तिशाली मांसपेशियों से जुड़ा था, जो कि उन्हें काफी बलशाली बनाता था। इनमें से कुछ गुण आज के जमाने के पक्षियों के साथ काफी ज्यादा मिलते हैं, जो कि इसी बात की पुष्टि करता है कि पक्षियां ही डायनासोर के आखिरी प्रजाति हैं। चलिए जानते हैं आखिर डायनासोर कहां से आए थे। वैज्ञानिक तथा लोगों को डायनासोर के विषय में जो सवाल सबसे ज्यादा संशय में डालता है कि आखिर डायनासोर कहां से आए थे या डायनासोर के उत्पत्ति का राज क्या है। आज तक जो भी जीव इस धरती पर आए हैं उन सभी जीवों में डायनासोर एक काफी ज्यादा सफल जीव माने जाते हैं। मुर्गी जितने छोटे आकार से लेकर दुनिया पर अब तक चलने वाले सबसे विशाल जानवर के आकार तक, डायनासोर हर एक आकार में अपना वर्चस्व कायम रखे हुए थे। परंतु एक विडंबना की बात यह है कि आज तक इंसानों को डायनासोर की उत्पत्ति या कैसे ये पैदा हुए थे इसके बारे में कुछ सटीक जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर सिर्फ एक प्रजाति के अंदर सीमित नहीं था, बल्कि ये कई सारी प्रजातियों से बनने वाला एक जैव मंडल था, जिसके अंदर तरह तरह के जानवर शामिल थे। जब दुनिया के पहले डायनासोर के बारे में खोजने की कोशिश की तो कई सारे चौंका देने वाली बातें सामने आई। पृथ्वी पर सबसे पहले डायनासोर का नाम सिलेसोरड्स बताया जा रहा है, जो कि एक 4 पैरों वाला एक बड़ा सा छिपकली था। इस छिपकली की ऊंचाई काफी ज्यादा थी और वैज्ञानिकों के अनुसार इसी जीव से ही बाद में डायनासोर की उत्पत्ति होने की पूरी संभावना बनती है। क्या सच में सिलेसोरड्स ही दुनिया का पहला डायनासोर था? हमने देखा कि वैज्ञानिक सिलेसोरड्स को ही पृथ्वी के पहले डायनासोर के तौर पर देख रहे हैं, परंतु क्या ये बात पूरी तरीके से सत्य है? वैज्ञानिकों का एक दूसरा गुट ये कहता है कि सिलेसोरड्स के बजाय न्यासोसॉरस ही दुनिया का पहला डायनासोर है। अब इस पर भी वैज्ञानिकों के अंदर कई सारे विवाद शुरू हो गए। न्यासोसॉरस के उत्पत्ति और दुनिया के प्रथम उचित डायनासोर के उत्पत्ति के अंदर काफी ज्यादा समय का अंतर है। ये समय लगभग 1 से 1.5 करोड़ वर्षों का है। इतना लंबा समय वैज्ञानिकों को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि
शायद न्यासोसॉरस भी डायनासोर का पूर्वज या पहला डायनासोर था ही नहीं। न्यासोसॉरस का जो अवशेष वैज्ञानिकों के पास हैं, उससे हमें इतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि हम कह पाए न्यासोसॉरस ही दुनिया का पहला डायनासोर था। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिकों को ये लगता है कि न्यासोसॉरस डायनासोर के मूल प्रजाति से काफी ज्यादा संबंध रखता था। इसके अलावा हमारे पास डायनासोर के पूर्वजों के ऊपर कोई अधिक जानकारी नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि दुनिया के पहले डायनासोर शायद दोनों पैरों पर चलते होंगे और घातक शिकारी रहे होंगे। आकार में कुछ ही मीटरों तक लंबे इन शिकारियों के पास दो छोटे छोटे हाथ भी होंगे जिनसे वो खाने को पकड़ते होंगे। पृथ्वी पर कभी रहा करते थे इस प्रकार के डायनासोर। मुझे नहीं लगता कि डायनासोर के इस आकार से कोई अनजान होगा। फिर भी आपको बता दें कि डायनासोर के सभी लोकप्रिय प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। टायरानोसोरस, ये डायनासोर सबसे ज्यादा खूंखार और हिंसक जंतु हैं। पूरी तरीके से मांसाहारी और अत्यंत कुशल शिकारी होने के कारण अपने सामने आने वाले हर एक जानवर को ये जंतु जिंदा नहीं छोड़ता था। कुल मिलाकर कहें तो ये एक किलिंग मशीन ही था, जो कि सिर्फ मारना, फाड़ना और काटना जानता है। काफी गुस्सैल स्वभाव के इस जानवर ने जुरासिक काल में जितनी तबाही मचाई है, शायद ही कोई दूसरा जानवर इस तरह की तबाही मचा सकता था। इस डायनासोर के नाम का मतलब है टायरेंट लिजर्ड किंग। खैर 40 फुट ऊंचे इस जानवर के पास काफी शक्तिशाली जबड़े थे, जिसके माध्यम से वो अपने शिकार को फाड़कर रख देता था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस डायनासोर के पूरे शरीर के ऊपर पंख थे। तो आप जरा कल्पना करें कि अपने समय में ये जानवर हकीकत में दिखने में कैसा होगा। अब जानेंगे स्टाइरेकोसॉरस के बारे में। गाढ़े धूसर वर्ण वाला ये जानवर दिखने में काफी ज्यादा भयानक लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्टाइरेकोसॉरस क्रेटेशियस पीरियड में विचरण करने वाला एक डायनासोर था। ये पीरियड लगभग 7 करोड़ साल तक लंबा था और डायनासोर के लुप्त होने के सिर्फ 6.6 करोड़ साल पहले ही खत्म हुआ था। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में मिलने वाले इसके अवशेषों से पता चलता है कि ये एक शाकाहारी डायनासोर था। इसके अलावा डायनासोर के आखिरी प्रजातियों के तौर से भी स्टाइरेकोसॉरस को देखा जाता है। ये दिखने में कुछ हद तक गैंडे की तरह ही है और इसके सर के पास कई सारे सींगों को भी देखा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये स्वभाव में शांत और अकेले विचरण करने वाला जानवर था। अब जानेंगे टेराडैक्टिल के बारे में। यूरोप और अफ्रीका में रहने वाले ये डायनासोर बाकी डायनासोर से काफी ज्यादा अलग थे। टेराडैक्टिल नाम के डायनासोर का ये प्रजाति हवा में उड़ सकता था। जी हाँ, डायनासोर का ये प्रकार हवा में पक्षियों के भांति एक से दूसरी जगह काफी तेजी से उड़ पाता था। आकार में काफी बड़े होने के कारण इन जानवरों को आप काफी घातक मान सकते हैं। उस समय इतने बड़े बड़े डायनासोर जब आसमान में उड़कर चक्कर लगा रहे होंगे, तब आसमान कितना खौफनाक लगता होगा। यकीन मानिए, डायनासोर के युग में अगर इंसान रहा करते तो शायद ही आज तक हम पृथ्वी पर रह पाते। इन बड़े बड़े जानवरों के बीच इंसानों का अस्तित्व कुछ भी नहीं हो पाता। ये दूसरे डायनासोर के मुकाबले काफी ज्यादा शांति प्रिय और मित्रता से भरे हुए जानवर थे। 23 मीटर की लंबाई और 12 मीटर की ऊंचाई वाले ये भीमकाय डायनासोर आकार में दूसरे डायनासोर से काफी ज्यादा बड़े थे। लंबे गले के साथ भीमकाय शरीर जो बाकी डायनासोर से अलग बनाता था। पूर्ण रूप से शाकाहारी होने के साथ साथ ये सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के रसदार पत्तों को खाकर ये अपने जीवन निर्वाह करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर का ये प्रकार इतना मित्रतापूर्ण था कि अगर उस जमाने में इंसान रहा करते तो शायद ये हमारे सबसे अच्छे मित्र हो सकते थे। अब जानेंगे डायनासोर के लुप्त होने का रहस्य। डायनासोर के लुप्त होने की वजह वैज्ञानिक एक उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने को ही मानते हैं। लगभग 6 करोड़ साल पहले ये उल्कापिंड पृथ्वी के सेंट्रल अमेरिका में टकराया, जिससे उसी पल में ही पृथ्वी के 75% से अधिक जानवर मर गए। टकराव इतना विशाल था कि उल्कापिंड टक्कर के कारण वायुमंडल में धुएं की भांति मिल गया और टक्कर के स्थान पर एक बहुत ही विशाल गड्ढा बन गया। टक्कर का शॉक और हीट वेव इतना ताकतवर था कि पृथ्वी के पूरे वायुमंडल में मलबे को फैला दिया। हर तरफ तबाही का मंजर था और सभी जानवर अपने अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे।
धीरे धीरे वायुमंडल में इतना मलबा भर गया कि पृथ्वी तक सूरज की रोशनी आना कम हो गई, जिससे पेड़ पौधे मरने लगे, साथ ही साथ शाकाहारी और आखिर में मांसाहारी जानवर भी लुप्त होने लगे। कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि उल्का पिंड के टकराने से काफी समय पहले ही पृथ्वी की जलवायु बदल रहा था। उस समय आज जहां इंडिया है, उस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी काफी समय से आग उगलकर वायुमंडल में खतरनाक गैस फैला रहा था, जिससे धीरे धीरे ही सही परंतु पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही थी। डायनासोर के बारे में पूरी जानकारी किसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।